ओम गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार तथा बच्चों को प्यार। मेरे आध्यात्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। देरी से वीडियो अपलोड करने के कारण मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब त्रिदेव की उत्पत्ति होने के बाद में प्रश्न उठता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की रचना किस प्रकार हुई, पहले पुरुष और स्त्री कौन थे, भगवान ने पहले पुरुष को बनाया या स्त्री को। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जिसने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर उस जल को ऊपर की ओर उछाला, जिससे वहां एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। ये 24 तत्व हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वचन, 3 अहंकार, सत, रज, तम, 5 मात्राएं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल, तेज और एक मन से मिलकर बना है। लेकिन वह जड़ रूप था, उसमें चेतना नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को याद किया। फिर भगवान विष्णु उस अंड में प्रवेश कर गए। जिस समय भगवान विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक थे और सहस्त्रों नेत्र थे। उस विराट अंड में प्रवेश होने के कारण ही भगवान विराट पुरुष कहलाए। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का निर्माण किया, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब भगवान शिव का ध्यान करके ब्रह्मा जी ने साधारण परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा ऋषि को, ज्ञान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि ऋषि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से नारद जी को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों से देवताओं, असुरों आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। लेकिन अभी तक ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना नहीं की थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को याद करके अपने को 2 भागों में विभक्त किया, जिससे वे 2 रूप वाले हो गए। अपने आधे शरीर से वे पुरुष और आधे शरीर से वे स्त्री हो गए। उस पुरुष और स्त्री ने एक जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा वह स्त्री शत्रुपा कहलाई। शत्रुपा बहुत योगिनी और तपस्विनी थी। तब मनु ने अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उसके बाद सृष्टि की रचना करने लगे। शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए तथा 3 कन्याएं हुई, जिनके नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। प्रियव्रत का विवाह विश्वामित्र की पुत्री बहिष्मति के साथ बताया गया है तथा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि और सुनीति के साथ हुआ, जिनसे 2 पुत्र उत्तम और ध्रुव का जन्म हुआ। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रजापति किसे कहते हैं, तो मैं यह बता दूं कि प्रजापति उसे कहते हैं जिससे प्रजाओं की उत्पत्ति हो, अर्थात परिवार, कुल और वंश वृद्धि हो। प्रजापति रुचि और आकुति के यहाँ एक स्त्री पुरुष के जोड़े का जन्म हुआ, जिसमें पुरुष को यज्ञ कहते हैं जो भगवान विष्णु का अंश था और स्त्री को दक्षिणा कहते हैं जो माता लक्ष्मी का अंश थी। कर्दम और देवहूति ने 9 कन्याओं तथा 1 पुत्र को जन्म दिया।
प्रजापति दक्ष और प्रसूति के यहाँ 24 कन्याएं हुई, परंतु कुछ पुराणों में 60 कन्याओं को बताया गया है। उनकी संतान परंपराओं से ही समस्त चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें।